हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और मेरा नाम है हर्षिका और हम लेकर आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट व्हिच इज रिलेटेड टू जोसा काउंसलिंग। राइट। सो यहाँ पर जोसा काउंसलिंग की बात हो रही है क्योंकि यार आपको पता है कि कल से रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू है, मतलब 16 तारीख से और 27 तारीख तक हमें पता भी चल जाएगा। 16 से 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है, 27 तारीख को आपको राउंड बनकर रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कौन सा कॉलेज बनना है, नहीं बनना, मतलब मिला है नहीं मिला है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं यार। चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज हमें चूज करना है, ब्रांच कौन सी लेना है, ये सारे डाउट्स भी यहां पर होते हैं, ये तो आपके कवर करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, मतलब फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, ये क्या ऑप्शन होते हैं, ये क्या बला है जोसा काउंसलिंग में, हम इसको समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो आपको रॉथर लाइव करके बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। राइट, Yes, शेयर नहीं absolutely. करोगे तो यार यहाँ पर आपको चीजें पता नहीं चलेंगी। चलिए पहले इसको आसान भाषा में समझते हैं, इसके बाद इसकी क्रोनोलॉजी एग्जैक्टली देखो। ये सारी छपी चीजें तो आप यार यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे तो आप कर सकते हो कहीं ना कहीं से। राइट, लेकिन जो ये क्या होती है फ्रीज, क्या होती है फ्लोट, क्या होती है स्लाइड, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप जो काउंसलिंग यहां पर कर रहे हो, देखो अगर डीटी की बात करें या हम यूपीएसडब्ल्यू की बात करें, सो यूपीएसडब्ल्यू में भी यहां पर ये सारी चीजें होती हैं कि आपको फ्रीज करना है या नहीं करना है, ये स्लाइड करना है। राइट, अब यहां पर देखिए फ्रीज और फ्लोट होता है वहां पर ऑप्शन। डीटी में क्या होता है, इंटरनली ब्रांच चेंज होता है। राइट, सो अब यहां पर पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। ये फ्रीज मतलब क्या है, जम जाना। मतलब आपने जो आपको लेट्स से आपने जोसा काउंसलिंग में 10 कॉलेजेस भरे, आपको एक कॉलेज मिल गया है एंड आप चाहते हो कि यार ये मेरा मनपसंद कॉलेज है, ये मेरी मनपसंद ब्रांच है, तो आप उससे स्टिक हो जाओगे और आप वो कॉलेज को फ्रीज कर दोगे कि यार मैं ये सीट लेता हूं और अब तो मुझे सीधी आगे सी बात है ये है, participate आपने यहां पर देखो सीधी सी बात है, जोसा की काउंसलिंग में क्या होता है, एक साथ आप सारे कॉलेजेस बनते हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8वां 9वां 10वां आपने 11वां जितने कॉलेजेस आपने डाले हैं यहां पर, अगर आप चाहो तो 100 के 100 कॉलेजेस डाल दो। राइट, सो आप कोई यहां पर डालेगा 20, कोई डालेगा 50, कोई डालेगा 60, कोई डालेगा 30। सो ये सारी चीजें यहां डिपेंड करती हैं आप पर। राइट, सो अब यहां पर देखिए, हालांकि 100 तो कॉलेजेस ही नहीं होंगे, भले आईआईटीज आप यहां पर डाल नहीं पाएंगे, एडवांस के थ्रू ही पे जाएगा। राइट, ट्रिपल आईटीज आप यहां पर डाल पाएंगे, एनआईटीज आप यहां पर डाल पाएंगे, और जीएफटीआईज, आईआईईएसटी, आप ये सारे कॉलेजेस, सो आप ये सारे कॉलेजेस डाल पाओगे। तो हद से ज्यादा ये कितने 31 आपके, ये समझ लीजिए। जीएफटीआईज अगर आप समझ लीजिए यहाँ पर आपके 29 और ये भी आपके 26 हो गए। सो कुल मिला के ये कॉलेजेस हैं, इतने आपको डालना है। अब आपको मान लीजिए यहां पर तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया, या फिर 13 नंबर का कॉलेज मिल गया, या 15 नंबर का कॉलेज मिल गया, और मैं यहां पर अगर फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे ये कॉलेज, ये ब्रांच, जो कॉलेज जो ब्रांच आपने भरी है वो आपको पसंद है, पसंद है, मैं लूंगा और मैं इस काउंसलिंग से बाहर हो जाऊंगा, मतलब आई एम सेटिस्फाइड। राइट, जब चॉइस फिलिंग हम करते हैं ना तो कॉलेजेस नहीं डालते। देखिए अगर आपने पहले दूसरे तीसरे नंबर पे डाला है ना, तो हो सकता है एक ही कॉलेजेस की आपने 10 तक पूरी ब्रांचेस डाल दी। मैं यहाँ पर भोपाल से हूँ, मुझे भोपाल का मेनेट पसंद है, मुझे बाहर नहीं जाना है किसी भी कारणवश, राइट, मॉम डेट की वजह से या कोई और रीजन हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर अगर मैं देखूंगा 7 नंबर तक मैंने सारे मेनेट के ऑप्शन डाल दिए। मैं यहाँ पर सीएस भी डाल दूंगा, ईसी भी डाल दूंगा, दूसरी ब्रांचेस भी डाल दूंगा, मैकेनिकल भी डाल दूंगा, हो सकता है XYZ। सो यहां पर कॉलेज से मतलब आप ये समझिए, जो भी आपने ऑप्शन डाला है चौथे नंबर पे आपको वो मिल गया है और आपने फ्रीज का ऑप्शन चूज किया है, तो इसका मतलब है जम गया। मतलब यहीं पर आप इस काउंसलिंग को रोकना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, अब आप आगे नहीं जाना चाहते हो, यहां पर आप थमना चाहते हो। राइट, दैट इज फ्रीज। अब हम आते हैं व्हाट इज फ्लोट इन जोसा काउंसलिंग। लेट्स से आपको कोई, यहां पर मैंने अभी फिर से वही चीज बताई थी कि अभी जैसे कि हम यहां पर बता रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, मुझे मान लीजिए 6ठे नंबर का कोई कॉलेज या ब्रांच मिल गया, जो भी आपने भरा है। कॉलेज से मतलब है अगर एक ही कॉलेज की सारी ब्रांचेस भरी हैं 6ठे नंबर की, तो वो आपको अगर मिल गई हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे अगर फ्लोट करना है तो हमें ऊपर जाना है। भाई ये तो मुझे पसंद है, चलो मैं देख लूंगा इसको, लेकिन मुझे इससे ऊपर वाला मिल जाए तो। मैं ब्रांच की बात नहीं कर रही, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलेजेस की। लेट्स से अगर आपको एनआईटी भोपाल मिल गया है और आपने ऊपर चॉइस फिलिंग में एनआईटी ट्रिची डाल रखा है या एनआईटी या कुछ भी एनआईटी भोपाल की ही दूसरी ब्रांच डाल रखी है, सीधे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। मैंने भाई यहाँ पर एनआईटी
या अगर हम बात करें पटना डाल रखा है, राइट, और यहां पर भी मैंने NIT पटना डाला था, राइट। सो भी अगर मैंने यहां पर देखा है तो इसके ऊपर जो भी आपने डाला है वो आप ट्राई करना चाहते हो, सीधी सी बात ये। सो हमें ये तो हम यहां पर यार देख रहे हैं कि मुझे यार इससे ऊपर कुछ है ना, अच्छा, क्योंकि हो सकता है आपने CS डाली हो सकता है आपने IT डाली हो सकता है आपने मैकेनिकल डाली हो, EC डाली हो, इलेक्ट्रिकल डाली हो, सिविल डाली हो या केमिकल इंजीनियरिंग डाली हो, तो ये आपको चाहिए है, इसका मतलब ये है। और एक और ऑप्शन होता है स्लाइड। तो देखिए यहां पर इसलिए मैं बोल रहा था कि अलग अलग काउंसलिंग को समझना जरूरी है। स्लाइड क्या होता है? ब्रांचेस को चेंज करना, मतलब मुझे वो कॉलेज मिल गया है, मैं वो पसंद है, लेकिन उस कॉलेज में मैं चाहता हूं मुझे कोई दूसरी ब्रांच मिल जाए। अब अगर आप DTE की बात करोगे, राइट, DTE में क्या होता है? DTE में मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए होती है काउंसलिंग, इंटरनल ब्रांच चेंज इसको बोलते हैं। इंटरनल ब्रांच चेंज मतलब इंटरनली आप कॉलेजेस को आदान प्रदान कर सकते हो। तो एक सीधी सी बात है, 100 सीटें, पहले तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। 100 लोगों ने एडमिशन लिया, अब ये 100 लोग आपस में बोलेंगे नहीं 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 मुझे सिविल चाहिए, नहीं 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 मुझे CS चाहिए, मुझे EC चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो आपस में ही बांट लेते हैं। बट इसमें आप इस DT काउंसलिंग में इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए आपको अलग से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। बट अगर हम जोसा में बात करें तो आपको अलग से स्लाइड के लिए ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाना गया था कि यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग से आप समझ जाओगे, राइट, कि ये एक ऑप्शन होता है और यहाँ पर होता है स्लाइड का ऑप्शन, राइट। तो जिस तरीके से वो एक इंटरनली ब्रांच चेंजिंग का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर स्लाइड का होता है कि भाई ठीक है, लेकिन इसी कॉलेज में मुझे कोई दूसरी ब्रांच भी मैं चाहता हूं, मैं मैकेनिकल मिल गया आपको, हाँ बिल्कुल, अब आप चाह रहे हो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो एक सिंपल सी चीज है। अगर हम फ्लोट की बात करें तो इट इज नॉट फॉर ब्रांचेस, इट इज फॉर कॉलेजेस। मैंने ऊपर चॉइस फिलिंग में अगर उससे अच्छा कॉलेज भर रखा है, मुझे वो चाहिए, तो आप फ्लोट की ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सेम कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाए जो मैंने ऊपर डाल रखी है, जो आपको मिल चुकी है, तो आप स्लाइड की ऑप्शन को कहीं ना कहीं ऑप्ट करोगे। अब इसमें भी कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि यार आपने अगर इधर उधर ब्रांच कर दी तो स्लाइड का ऑप्शन लेना सही है या फ्लोट का लेना सही है। इसके लिए जो है वो 1-on-1 काउंसलिंग रहेगी, हम लाइव आएंगे, हम आपको बताएंगे। तो यार उसके लिए आपको चैनल पे क्योंकि यार इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना कि हम अलग अलग काउंसलिंग की बात करें तो देखो सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश की बार एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यहाँ पर क्या होता है कि आप फर्स्ट राउंड अगर गलत हो गया, उल्टी सीधी आपने गलत ब्रांचेस भी डाल दी या कॉलेज डाल दिया, तो आप चेंज कर सकते हो सेकंड राउंड में। लेकिन यहाँ पर एक ही बार आपको भरना है। आप 50 कॉलेज भी अगर भरोगे, यहाँ पर 50 कॉलेज आपने भर दिए और ये 50 कॉलेजेस की जो भी ब्रांचेस आपने भरी, 50 कॉलेज की जो भी ब्रांचेस आपने भरी लाइन से, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यस, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सीसा राउंड होता है। अदरवाइज जितने भी राउंड्स हो, भले वो 3 हो, 4 हो, 6 हो, उन सब में वही पहली और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट से लास्ट ईयर अगर हम बात करें 19 में भी यहाँ पर अमित कुमार नाम से एक बंदा था जो कि टॉपर रह चुका है, लेकिन जब उसको वो कॉलेज मिला XYZ, मान लीजिए मेरिट यहाँ पर मिला और यहाँ पर वो रिपोर्ट करने नहीं गया NIT भोपाल या XYZ, राइट, इसको मौलाना आजाद के नाम से जानते हैं, तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। थोड़ी सी भी मतलब दुर्घटना हटी, क्या है वो कहावत, नजर हटी और नजर हटी दुर्घटना घटी। तो सीधी सी बात है, अगर आप टोटल यहाँ पर अपडेट नहीं हो, चीजों को आपने नॉर्मली लिया, लाइटली लिया और इधर उधर मतलब आपने झांकते रहे, कहीं से गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। देखो यूट्यूब में क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है और गूगल पे भी। आप एक चीज समझिएगा, या तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ या फिर उसी के पास जाओ जो ऑथेंटिक है, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कई सारे स्टूडेंट है अपनी नॉलेज से यहाँ वहां से पढ़ पढ़ के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने देखा है कि वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने लगा लिए और वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो जाती है कि आपने उनकी कोई चीज, उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई समझने में, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं जैसे काउंसलिंग करता हूं तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि भैया अगर मैं यहाँ पर TFW राउंड ले लूंगा और फिर मैं इसको इंटरनली चेंज कर लूंगा, आप साला पूरा DT ही जाके चेक कर लीजिए, कहीं पर आपको मुझे बता दीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इंटरनली ब्रांच अगर आप TFW में कोई सीट लेते हो तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, DT में भी, आपको कोई टीचर में भी, सब लोगों से आप पूछ लीजिए। आप पूछिएगा कि अगर DT काउंसलिंग में कोई ब्रांच मुझे TFW की मिल जाती है तो मैं उसे स्लाइड कर सकता हूं, इंटरनली चेंज कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते।
राइट लेकिन आप ये पूछ के देखिएगा कि ये सारी चीज जो लूप होल है ये सबको नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है आप यहां पर देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट को पूरा रट डालिए, चार्ट डालिए, राइट वहां पर जो नोटिफिकेशन आए उसको देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला है आपके करियर का। आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, आपको डिटेल टाइम टू टाइम वो वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, भले वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। तो हम उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हो। और एक और चीज यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में तो हम बताएंगे, राइट इंस्टाग्राम पर भी हूँ लाइव साइब आऊंगा यहाँ पर रॉथर जेलिस के नाम से, तो आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए, वहां पर लाइव आके मैं आपके डाउट कर दूंगा। डीटीओ और दूसरी काउंसलिंग में यूपीएसडब्ल्यू हो, महाराष्ट्र हो या फिर जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, ये सारी काउंसलिंग में हम गाइड करते हैं, प्रॉपर बताते हैं आप लोगों को। और जो बस मैं लास्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे देखिए, मैं आपसे ये क्लियर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों का यहां पर भविष्य चला गया है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन को गूगल पे, मैंने क्या कहा है जस्ट यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, गूगल पे अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, मैंने यहां पर टॉप 10 कॉलेजेस, अर्शी मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं टॉप 10 कॉलेजेस। तो होता क्या है कि अगर आप ये सर्च कर रहे हो तो हमें क्या लगता है यार यहाँ पे वो कॉलेजेस आएंगे जो टॉप में होते हैं, लेकिन अब देखिए टॉप 10 कॉलेजेस अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो पहले यहाँ पर कॉलेज दुनिया ने बनाया है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि इंजीनियरिंग में बनाया है, करियर 360 ने बनाया है, यूएस न्यूज ने बनाया है, कॉलेज सर्च ने बनाया है, अब आप इन शिक्षा ने बनाया है, अब आप भोपाल, राइट यहाँ पर अगर हम ले ले, अब आप इन सबको खोल के देखता हूं, मैं एक इसको खोल के देखता हूं ओपन और एक दूसरे को खोल के देखता हूं, अब देखेंगे कि इन सब में कहीं ना कहीं दोनों ने गलत दिया रखा है। सो ये क्या है कि मैं भी एक अगर आर्टिकल लिख रहा हूं, मैं भी अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, अपनी नॉलेज के हिसाब से बना रहा हूं। यूट्यूब और गूगल इज सर्च इंजन, बेसिकली दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, दे आर बेसिकली सर्च इंजन, तो वो आपको मेरी यहां पर वीडियो को शो करवा रहे हैं। सो यहाँ पर जो यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा है इनकी ये ऑफिशियल, अब देखिए ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईएएस यूनिवर्सिटी, भाई इस कॉलेजेस की बात करें, एक नंबर का फर्जी कॉलेज है, खत्म की नुक्ती है, अंतिम सांस से गिन रहा है, यह यहाँ पर टॉप पे सेज यूनिवर्सिटी, 3 साल भी नहीं हुए इसको, इस कॉलेज को 3 साल भी नहीं हुए, और ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, राइट ये सब ये बता रहे हैं कि भाई साहब ये कॉलेजेस मतलब टॉप लेवल के। मैंने बाद में डाला है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बीयू में पूरी सीटी भी नहीं भर पाता है, लास्ट 4 साल का कट ऑफ निकाल लीजिए, 8 लाख की रैंक पे भी आपको ये कॉलेजेस मिल जाएगा। सो ये मैं आपको इसलिए सर बताना चाहता हूं कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, खासतौर से इन काउंसलिंग के दौरान, राइट। सो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट को रट डालें, चार्ट डालें, राइट जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से लें, या फिर हम भी आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हालांकि अब ये देखिए माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल, तो ये यहाँ पर माखनलाल बेसिकली यहाँ पर आप मास कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हो, आरजीपीवी, इससे ऊपर सिस्टेक जैसे कॉलेजेस यहाँ पर हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस है, सागर जैसे कॉलेजेस हैं। तो बेसिकली अब आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी यार बेक डेट में एडमिशन हो जाता है, एग्जाम लिख के जाओ पास हो जाते हो। आप देखिए मतलब किस लेवल की कॉलेजेस को टॉप में डाल रखा है, तो पेड प्रमोशन भी हो सकता है, सारी चीजें भी हो सकती है। आपको अवेयर रहना है इन सारी चीजों से, राइट और आपको जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चिपके रहना है, या फिर ऑथेंटिक उस चैनल पे आप जुड़िए रहिए जहां पर आप ट्रस्ट कर सके, वो आपको डिसाइड करना है आप कहां ट्रस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर।